बिहार में महागठबंधन इस बार सरकार बनाना चाहता है। तेजस्वी के भाषणों से, उनके वादों से तो यही लगता है। वो हमेशा कहते हैं महागठबंधन एकजुट है और पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को, बुजुर्गों को और आम लोगों को राहत देंगे। लेकिन तेजस्वी का ये सपना तो तब पूरा होगा जब महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन जिस तरीके के तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं महागठबंधन से, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे तो लग रहा है कि महागठबंधन में संकट आ गया है। कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अब अलग होने वाले हैं। कुछ दिन पहले एक महिला विधायक, कांग्रेस की महिला विधायक ने जमकर आरजेडी के खिलाफ में बोला और आज कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं ने एक से बढ़कर एक वादे कर दिए, एक से बढ़कर एक दावे कर दिए, जो तेजस्वी यादव के सेहत के लिए, उनकी राजनीति के लिए सही नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे हमारी खबर आपको तुरंत मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस चुनाव को, 2025 के चुनाव को समझने से पहले आपको पास्ट में जाना होगा। हम पहले आपको लोकसभा चुनाव में ले चलते हैं और लोकसभा चुनाव में आप याद कीजिए किस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस के साथ दादागिरी किया, मोनोपोली किया। कांग्रेस के दिग्गज निखिल कुमार को औरंगाबाद के टिकट से बेदखल कर दिया गया, जबकि औरंगाबाद जो है वो कांग्रेस का पारंपरिक सीट रहा है। वहाँ पर छोटे सरकार लगातार या उनके परिवार के लोग उस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं या कांग्रेस से बाकी लोग भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन आरजेडी ने पिछले लोकसभा चुनाव में उस सीट को छीन लिया, जबकि इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था कि निखिल कुमार जैसे शख्सियत को बेटिकट किया जाए। लेकिन उस समय आरजेडी ने अपना ताकत दिखाया, अपना जो मोनोपोली थोप दिया और अलायंस की बैठक होने से पहले ही औरंगाबाद के सीट पर सिंबल अलर्ट कर दिया गया। अब आप बेगूसराय चलिए तो आरजेडी, ये कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं कन्हैया कुमार, वो उनको आप जानते हैं, किसी परिचय के मुहताज नहीं है। कन्हैया बड़े छात्र नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन बेगूसराय से कन्हैया को टिकट नहीं दिया गया, उन्हें नहीं लड़ने दिया गया। पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ गया। कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, कांग्रेस के झंडा लेकर घूम रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें चुनाव से बेटिकट कर दिया और वहाँ पर अपने कैंडिडेट को टिकट थमा दिया। हालांकि पप्पू यादव वहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से जीत गए, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया और जनता ने उन्हें शानदार जीत दिला दी। आरजेडी को वहाँ पे करारी हार हुई, जमानत भी बचाना मुश्किल हो गया था। इस तरीके से कई कहानियां हैं और हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में होती है और अपना निर्णय कांग्रेस पर थोप देती है। अगर आरजेडी को मन हो जाए कि हम फलाना सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस की सीट को छीन लेंगे, तो वो छीन लेती है। लेकिन इस बार लगता है सीन पलटने वाला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चाहते थे कि कन्हैया को चुनाव लड़ाए, निखिल कुमार को चुनाव लड़ाए, पप्पू यादव को चुनाव लड़ाए और बहुत सारे उनके कैंडिडेट थे जिनको वो चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन आरजेडी ने उसमें दादागिरी किया, मोनोपोली किया। अब राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, लालू यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो एक बड़ा खेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए ज़रूरत है गठबंधन और हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि हमें, अगर हम सरकार में नहीं भी रहे तो हमें क्या फ़ायदा। अगर चुनाव कम भी जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सीटें जीत गए तो कोई बल्ले बल्ले, लेकिन हम इतने सीटों पर जरूर लड़ें जिससे कि हमारा संगठन जिंदा रहे। अगर चुनाव ही कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो धीरे धीरे कांग्रेस बिहार में खत्म हो जाएगी, ये राहुल गांधी का मानना है। या कांग्रेस की जो नई टीम जो खड़ी हुई है
और जो आईटी सेल है या फिर जो कांग्रेस की इंटरनल जो सर्वे टीम है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस धीरे धीरे बिहार में सिमटती जा रही है और इसका सीधा कारण ये है कि वहाँ पर उन जिलों में संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं को कभी भी चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिला है और आरजेडी पूरी तरह से खत्म कर रही है कांग्रेस को, उसके सारे वोट बैंक में सेंध लगा रही है। लिहाजा इस बार कांग्रेस चाहती है कि अपने शर्तों के हिसाब से चुनाव लड़े, आरजेडी के मोनोपोली नहीं चलने दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और ये बात अब तेजस्वी यादव को भी पता हो चुका है, इसीलिए तेजस्वी के अंदर जो है खलबली मचा हुआ, आरजेडी डरी हुई है। राहुल गांधी से बात करने की बार बार कोशिश की जा रही है, राहुल मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं लेकिन टिकट को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बात नहीं हो रही है। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आज जो है कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं वो पटना पहुंचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और तमाम नेता जुड़ते हैं सदाकत आश्रम में और वहाँ पर जो है संगठन प्रभारी ने ये कहा, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बिहार जो संगठन के जो प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा कि हम 50 विधायक जीत के लाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा कि हमारे 50 विधायक जीत के आएंगे। अब 50 विधायक जीत के आने का मतलब समझ लीजिए कि वो 100 सीटों से ज़्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटों की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, डिमांड कर चुकी है, हम 70 सीट हमको चाहिए ही चाहिए और आरजेडी इतना सीट किसी भी सूरत में कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। लालू यादव ये कहते रहे कि उनका आधार क्या है, कहाँ है जनाधार कि हम कांग्रेस को इतनी सीटें दें या फालतू की सीटें दें हम चुनाव हारने के लिए। तो आरजेडी कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो गठबंधन में हम नहीं रहेंगे। अंदरूनी मामला कुछ अलग चल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बातें आगे बढ़ रही है उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग होंगे। अगर बात पटरी पर आती है और सीटें अगर बढ़ाकर मिलती है कांग्रेस को, पिछले चुनाव से ज़्यादा अगर सीटें मिलती हैं तो आरजेडी के कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जिन इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव है वहाँ पर कांग्रेस को सीटें दी जा सकती हैं, वहीं कई कांग्रेस विधायकों के टिकट पर भी संकट गहरा सकता है क्योंकि उन सीटों पर आरजेडी अपना कब्जा जमा सकती है क्योंकि आरजेडी का संगठन कांग्रेस से थोड़ा बिहार में मजबूत है, उनके पास मजबूत वोट बैंक भी है। तो इस बार कई विधायकों के सीट इधर उधर हो सकते हैं अगर गठबंधन बचा तो, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ज़्यादा सीटें मांगेंगी, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है और तेजस्वी यादव को आखिरकार ये बात मानना ही पड़ सकता है क्योंकि चाहे माँ बहन मान योजना हो, फ्री बिजली योजना हो या फिर बुजुर्गों की पेंशन योजना हो, ये तमाम चीज़ें तभी काम करेंगी जब एक मजबूत गठबंधन होगा जो एनडीए के सामना कर सके। तो इसके लिए तेजस्वी यादव को, राहुल को मनाना ही पड़ेगा। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे चुनावी चहलकदमी आपको दिखाई पड़ेंगी, इधर से उधर राजनीतिक सियासी दल करवट ले सकते हैं। फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है लोग कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में बात यह है कि जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के अंदर भी खटपट शुरू हो गई है। तो आगे हम तमाम खबरों पर पैनी नज़र बनाए रखेंगे, जैसे ही कुछ अपडेट आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।